हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, आपने थंबनेल तो हमारा देख ही लिया होगा कि वर्ल्ड वार 3 होने के चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं। तो पूरा सिनेरियो क्या है, क्या हो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और साथ साथ हमारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो तो सब कुछ हम थोड़ा कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर आपको है कि वर्ल्ड वॉर 3 क्यों होने वाली है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, अपनी एक परंपरा निभाएंगे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए, ये जो अभी चार्ट खुला हुआ है, ये डेली का चार्ट है। इसमें एक कैंडल जो है वो डे को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी आप देखेंगे अच्छा खासा प्राइस जो हमने अपनी एक बार बना रखी है, और आप देखेंगे ये वाली जो बार है, इसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश, 3 बार कोशिश कर चुका है अभी तक बिटकॉइन, लेकिन अभी तक क्या है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। पहले आप देखेंगे यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर सेकंड में यहाँ पर, और फिर अब थर्ड में यहाँ पर। लेकिन क्या है, जब एक ही चीज़ पे बार बार मतलब आप फोर्स से अटैक करोगे तो एक ना एक बार टूट ही जाएगी। तो पूरे चांसेस है शायद नेक्स्ट टाइम पर क्या हो, ये बार टूट जाए और प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। क्योंकि क्या है, ये ग्रीन वाली जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, कहीं से भी ये ग्रीन वाली लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुई तो प्राइस फिर नीचे आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। क्योंकि 88,000 कहीं कहीं यहाँ पर ही हमारा मूविंग एवरेज, 100 डेली मूविंग एवरेज है। अगर उससे प्राइस नीचे जाए तो प्राइस फिर नीचे जा सकता है। और साथ के साथ हम देख लेते हैं जरा, अभी पूरा ही साइडवेज है बिटकॉइन। सॉरी, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको, बिटकॉइन पूरा ही साइडवेज जा रहा है, और आगे भी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए बिटकॉइन थोड़ा साइडवेज हो जाए। क्योंकि सिनेरियो ऐसे बने हुए हैं, आपको पता है, जब पहले भी ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए थे, तो उस टाइम पर भी मार्केट ने नेगेटिव इम्पैक्ट ही दिया था, तो अभी भी हुई है। हाँ, थोड़ा सा बिटकॉइन का डोमिनेंस भी जरूर गिरा है, लेकिन साथ साथ क्या है, बिटकॉइन का प्राइस भी गिर रहा है। जब बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरेगा, ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डोमिनेंस गिर रहा है, बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरेगा, बिटकॉइन का प्राइस भी गिरेगा, तो ऑल्ट्स कॉइन भी सारे गिरेंगे ही गिरेंगे। उल्टा सिनेरियो क्या होता है कि बीटीसी का जो डोमिनेंस है ये नीचे आना चाहिए, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, फिर क्या है, फिर ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाते हैं। तो ये अभी का सिनेरियो है जो मार्केट का है हमारा बिटकॉइन का, और ये थोड़ा अभी अच्छे मूड में नहीं है, हम कह सकते हैं पूरा टोटली ही साइडवेज चल रहा है। और बात करते हैं अभी एक आधी न्यूज़ के बाद कि पूरा टोटल क्या चल रहा है, क्यों वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस है। ऐसा क्या हुआ है कि यूएस ने वेनेजुला के प्राइम मिनिस्टर को भैया उठा लिया है, पीएम को उठा लिया है, मतलब लेकर उनको हाईजैक कर लेकर आ गए हैं यूएस के अंदर, उनके ऊपर कोर्ट में पेशी है। तो सारी इस न्यूज़ में जल्दी से कवर करते हैं। पहले क्रिप्टो से रिलेटेड एक दो न्यूज़ कवर कर लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि स्ट्रेटेजी ने फिर एक्वायर कर लिए हैं 1287 बिटकॉइन, और अब उनका रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है। 6,73,783 बिटकॉइन उनके पास हो चुके हैं, और ये बहुत ही, वैसे देखा जाए क्रिप्टो जगत के लिए तो बहुत पॉजिटिव ही न्यूज़ है। बिटमाइन ने भी स्टेक कर दिया 1,09,504 इथेरियम, जो कि वर्थ इट है $344 मिलियन के। और टोटल वो अभी तक कितने कर चुके हैं, कलेक्ट कर चुके हैं, वो कर चुके हैं 9,08,192 इथेरियम, जिनकी टोटल ओवरऑल वैल्यू है $2.95 बिलियन। तो इसी से पता लगता है कि अगर बड़े बड़े लोग इन चीज़ों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो है ही क्रिप्टो के अंदर। और वो भी मैं आपको पूरा संक्षेप में बताऊंगा कि क्या सिनेरियो है, क्या कैसे हो सकता है। जापान की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने सपोर्ट किया है कि वो इंटीग्रेट करेंगे सब क्रिप्टो को किसमें, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि क्रिप्टो है क्या। क्रिप्टो एक ना बाय खाता है, एक लेजर सिस्टम है, जिसके अंदर क्या है, इंस्टेंट पेमेंट की मतलब एंट्रीज होती है, और वो एंट्रीज से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। जैसा कि आज तक पिछले हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम है मार्केट के, उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर क्या है, कोई भी पेमेंट इंस्टेंट सेटल नहीं होती है। लेकिन क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में पेमेंट इंस्टेंट सेटल होती है, इसलिए उसको एडवांस मतलब इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल क्या गया फाइनेंशियल सिस्टम है। ये फाइनेंस में काम आएगा, आपकी सारी एंट्री, सारे रिकॉर्ड ये काम आएगा। तो ये क्या है, ये पूरा पुराना जितना भी फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर है, उसे चेंज करने के लिए ये नया क्रिप्टो है। और क्रिप्टो में होता ही यही है, जो भी आपकी एंट्री है इंस्टेंट मतलब क्रेडिट डेबिट की एंट्री जाती है, और वो सारा रिकॉर्ड रहता है, इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। तो इसके सपोर्ट में भी आए हैं जापान के फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अब हम बात करेंगे जो भी चल रहा है, ये जो मैंने बात करी थी आपको, ये देखेंगे वेनेजुला के जो
प्राइम मिनिस्टर है निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ जो है उनको लेके जा रहा है कोर्ट के अंदर इसी मॉर्निंग में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण मैं आपको बहुत मेजर कारण बताता हूँ। अब इसको हम खोल के रखते हैं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो थोड़ा अपना वीडियो पे ध्यान दीजिएगा, पूरा स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे कि वीडियो के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो अभी हुआ क्या है, यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चांस वो हैं जो मैट्रिक्स बन के निकल कर आ रहे हैं, बातें सामने आ रही है। पहली तो ये है कि वेनेजुएला के पास भैया इतना ऑयल मिला है वेनेजुएला के पास कि दुबई जैसी, मतलब दुबई सऊदी अरेबिया के जिनके पास तेल था उनसे भी ज़्यादा बैरल ऑयल इनके पास मिला है अच्छी क्वालिटी का। तो क्या है कि आने वाले टाइम पे क्या है, ये भैया उससे भी ऊपर जा सकते हैं, सऊदी वऊदी से भी ऊपर जा सकते थे। पहला पॉइंट ये था क्योंकि यूएस को क्या चाहिए था, इनका ऑयल चाहिए था। दूसरा रीज़न ये है इन पे अटैक करने का कि ये एक जो लॉ बना हुआ था 1973 के बाद अमेरिका का, क्योंकि वो उन्होंने बनाया था, सऊदी वऊदी इनके साथ बनाया था कि भैया देखो हम आपको क्या सपोर्ट सिस्टम देंगे, क्योंकि देखिए उनके तो कोई आर्मी कुछ है नहीं। तो अमेरिका क्या कहता है कि हम वहाँ बेसिस बनाएंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको आर्मी देंगे, ताकि कोई और कंट्री आप पे अटैक ना कर पाए, आपके तेल को हम सुरक्षित रखेंगे। लेकिन उसके लिए क्या था, यूएस ने उस टाइम पे एक ट्रीटी करी थी कि आपका जो ऑयल होगा ना वो यूएस डॉलर के अंदर सेल किया जाएगा। तो भैया वो ट्रीटी चल रही थी, तभी तो क्या है डोमिनेंस इतनी ज़्यादा क्यों है डॉलर की, वो इसी वजह से है क्योंकि ऑयल उसमें बेचा जाता था। लेकिन हो क्या रहा है, वेनेजुएला क्या कर रहा है भैया, वेनेजुएला अपना ऑयल यूएस डॉलर में नहीं बेच रहा। उसने किया क्या, जैसे कि रशिया है, रशिया को ऑयल चाहिए तो रशियन करेंसी में, इंडिया को ऑयल चाहिए तो इंडियन करेंसी में, चाइना को ऑयल चाहिए तो चाइनीज करेंसी में, वो ऐसे डील कर रहा था। और साथ के साथ एक खबर और है, एक तो ये लॉ था जिसकी वजह से क्या भी यूएस को क्या लगने लग गया कि बिटकॉइन कह रहा हूँ सॉरी, इनका जो डॉलर का डोमिनेंस है वो तो नीचे गिर रहा है भैया। तभी तो ब्रिक्स भी खड़ा हुआ ना। ब्रिक्स क्यों खड़ा हुआ, ब्रिक्स भी तो ये चाहता है क्योंकि भैया जो इनका डेप्ट है इतना चढ़ा हुआ है, 38.5 ट्रिलियन डॉलर का डेप्ट है जो यूएस के ऊपर है, ये वही क्लियर नहीं करेंगे तो कल को यूएस के डॉलर की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अभी बढ़िया है भैया, जल्दी से जल्दी जितना भी हमारे पास डॉलर है उसको डंप कर दो। क्यों, क्योंकि क्या होगा उससे भैया मनी खराब होती है ना कहीं आप अपनी मनी के बिहाफ पे ही तो डॉलर भी खरीद के रखोगे ना। अभी आपको डॉलर चाहिए तो कहीं ना कहीं आप आईएनआर कनेक्ट करा के ही तो डॉलर लोगे ना। तो करेंसी तो आईएनआर भी खराब होगी ना, उतनी ही खराब हो जाएगी जितनी वैल्यू डॉलर की गिरेगी, उतनी वैल्यू फिर आईएनआर की भी गिर जाएगी। तो इसीलिए सारी कंट्री ने स्टेप लिया था, ब्रिक्स बनाया था। और वेनेजुएला पे अटैक करने का मेन रीज़न यही है क्योंकि इनके पास इतना सारा ऑयल है ना कि इतने ऑयल को अब क्या है, यूएस के जो प्राइवेट कंपनी ऑयल कंपनी है उनसे बिजनेस कराया जाएगा, वो इन ऑयल्स को सेल करेंगे। जिसकी वजह से यूं कहा जा रहा है, जो मार्केट के अंदर आ रहा है कि 17 ट्रिलियन डॉलर का जो इनका डेप है वो तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा इस वजह से। और सेकंड थिंग क्या है, ये तो एक रूल था जो उन्होंने तोड़ा, ऐसा ट्रम्प का कहना है कि ये क्या कर रहे थे, ये भैया उसके अंदर इनको बाय कर रहे थे अदर करेंसीज में, ना कि यूएस डॉलर में। क्योंकि रूल ये बना हुआ था कि इंडिया भी जब ऑयल बाय करेगा फॉर एग्जांपल वेनेजुएला से, तो आईएनआर में पेमेंट नहीं देगा, वो डॉलर में पेमेंट देगा, ठीक है ना। और उसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, पहले डॉलर बाय करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या था कि डॉलर का वर्चस्व सबसे ऊपर चल रहा था और एक ये टूटा। तो उसे ऐसा लगने लगा यूएस को कि अगर हर कोई ऐसा करेगा, ईरान ने भी ऐसा किया था कि अगर हर कोई ऐसा करने लगेगा तो फिर डॉलर को कोई पूछेगा नहीं ना, तो फिर तो भैया डॉलर नीचे आ जाएगा। तो फिर अमेरिका का जो अभी अमेरिका नंबर 1 कंट्री बनी हुई है इस मामले में भी, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ में पीछे आ जाएगी। तो पहला रीज़न तो ये था इनका डेप्थ का, मैंने बता दिया। इनका था कि भैया इनके ऑयल पे नज़र रखी हुई थी, इनका ऑयल पूरा पूरा चाहिए था इनको। दूसरा पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट ये था कि निकोलस मदुरो ने क्या किया था 2018-2020 के टाइम पर, इन्होंने जितना भी ऑयल सेल किया, ट्रेड किया, उससे जितना भी पैसा इनके पास आया था उन्होंने ना उस टाइम पर बिटकॉइन बाय कर लिया था। तो अब ये है कि वेनेजुएला के पास 6,60,000 बिटकॉइन है इनके पास, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने बाद में अभी जब इनके ऊपर सैंक्शन भी लगा था चीज को लेकर, तो इन्होंने क्या करा, जो यूएसडीटी होता है क्रिप्टो का यूएसडीटी जिससे हम बाय करते हैं, उससे इन्होंने क्या किया, ऑयल बाय किया। ऑयल बाय करके उन्होंने क्या करा, उसको जो बाय कह रहा हूँ सॉरी सेल किया, जो यूएसडीटी इनके पास आया उस यूएसडीटी को उन्होंने कन्वर्ट करके भैया बिटकॉइन में डाल दिया। क्योंकि देखिए एक बिटकॉइन ही ऐसी चीज है,
आज क्या है, वेनेजुला है, वेनेजुला के पास ऐसा थोड़ी है पेट्रोल है, ऐसा थोड़ी है बिटकॉइन है, उनके पास रेयर अर्थ मेटल भी है जो कि वो भैया चाइना को देते हैं, रशिया को देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की पूरी नज़र थी यूएस को कि यूएस को इन रेयर अर्थ मेटल की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है अगर वो चाइना पे सैंक्शन लगाता है तो चाइना से भी वो रेयर अर्थ मेटल नहीं ले पाता, और वेनेजुला में उसको अगर मिल रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं इसको कैप्चर कर लूँ, उसी के लिए उसने क्या है इसको ऐसे इलीगली उठाया है देखा जाए तो। और इसी के ऊपर क्या है कि बहुत लोगों का ये कहना है कि ये तरीका सही नहीं है, और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि क्या है अभी देखिए यूएन क्यों नहीं बोल रहा है, सब सोच रहे हैं कि यूएन इस चीज़ में क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि देखिए ये सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉज जो है पहले ही ब्रेक हो चुकी हैं। तो जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, ठीक है, रशिया ने क्या बोला कि यूक्रेन जो उनकी रशिया के लिए है वो भैया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि भैया इसको यूएन में नहीं आना चाहिए, नेटो में इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारे देश के लिए खतरा है, और यही सेम प्रोसीजर सारे फॉलो करके अब यूएस भी क्या कर रहा है, इस पे वेनेजुला पे अटैक करके इनके प्रेसिडेंट को उठा लिया, और अब कह रहे हैं कि ये वेनेजुला को ट्रम्प ही अमेरिकन सरकार ही चलाएगी। जिससे क्या है, क्योंकि भैया इनके वेनेजुला के जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब काफ़ी सारे इल्जाम इन पे लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें न्यूयॉर्क लेकर जाया गया है और इन पे कार्रवाई चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैंने जो बात बताई है वो ये है कि भैया इनके पास बहुत रेयर अर्थ मेटल है, ऑयल है, बहुत सारा ऑयल है भी इनके पास है, और दूसरा साथ के साथ क्या है इनके पास 6 लाख 6.5 लाख से ऊपर इनके पास बिटकॉइन भी है। तो कहीं ना कहीं एक ही बारी में अगर इनके पास ये बिटकॉइन आ जाएंगे तो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास अभी 3 लाख, पौने 4 कह लीजिए, पौने 4 लाख समथिंग कुछ बिटकॉइन है, और 6 लाख कुछ आएंगे, तो उनका जो रिजर्व था, जो अमेरिका रिजर्व बनाने वाली थी 1 मिलियन का, जो कि 20 साल तक वो नहीं सेल करेंगे, उसका एक स्टैटिक रिजर्व बना के रखेंगे, 20 साल तक उसे सेल नहीं करेंगे, 20 साल के बाद जाकर उसे सेल कर सकते हैं, वो तो इनका एक ही चुटकी में कवर हो जाएगा, क्योंकि पौने 4 लाख इनके पास है ही, 6.5 लाख, 6.5 लाख से ऊपर यहाँ से मिल जाएगा अगर निकलवा पाए तो। इसलिए क्या कहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी जैसे वेनेजुला पे इन्होंने अटैक कर लिया, वेनेजुला पे अटैक करने के बाद क्या हुआ, सारा ऑयल गया, ठीक है, और रेयर अर्थ मेटल गए, गोल्ड गया, सिल्वर गया, यानी जो भी होगा सब गया। तो एक बड़ा देश ना एक छोटे देश को मतलब पे अटैक करके सब चीज को कैप्चर कर सकता है। और वहीं क्या है, अगर निकोलस मदुरो ने क्या कर रखा होगा, ये जो 6.5 लाख बिटकॉइन है, इसकी जो की होती है, जो हम बताते हैं जैसे कि एक वॉलेट होता है, वॉलेट की होती है, उस की को अगर इन्होंने छुपा रखा है, याद करके इन्होंने फाड़ के फेंक दिया, या माने 12 वर्ड की है या 24 वर्ड की है, 12 लोगों में या 24 लोगों में से बांटी हुई है, तो वो जल्दी से भैया एक्यूमुलेट नहीं कर सकता अमेरिका, यानी इनसे बयानबाजी में नहीं ले सकता, इन पे केस लगाकर भी नहीं ले सकता, इनको टॉर्चर करके ले सकता है अगर वो इन्हीं के पास होगी तो, जैसे इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ को टॉर्चर करके एक इमोशनली वो करके इनसे निकलवा ले। अगर इनके पास इंडिविजुअल वो नहीं है, सब में बांटी हुई है, तो कोई इनसे वो की नहीं निकलवा सकता। इसलिए क्या है, इसलिए कहते हैं नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, क्रिप्टो इसीलिए सबसे ज़्यादा सेफ है। इस टाइम पर क्या, जब ऑयल के टैंकर कैप्चर किए जा रहे हैं, गोल्ड, अब पूरा यहाँ का गोल्ड सिल्वर कैप्चर किया जा रहा है, लेकिन बिटकॉइन को कैप्चर करना इतना मतलब आसान नहीं है। किया जा सकता है अगर इन्हीं के पास सारी की होगी, तो इन्हीं को टॉर्चर करके या इनकी वाइफ को टॉर्चर करके, या कहते हैं ना धमकी देकर हम ये कर देंगे, और मोह प्यार टॉर्चर करके इनसे निकलवा लिया जाए। अगर इनके पास ही है सारी की तो एक्सेस कर सकते हैं। अगर इनके पास नहीं है, इन्होंने जैसे अपने जर्नल को, कोई भैया आर्मी का जर्नल है, कोई नेवी का जर्नल है, उनको 4 वर्ड किसी को दे रखे हैं, 4 वर्ड्स किसी दूसरी नेवी के जर्नल को दे रखे हैं, 4 इनके खुद के पास हैं, ऐसे करके मल्टीपल, एक ही की को मल्टीपल लोगों को डिवाइड करके प्रोवाइड करा रखा है, तो कोई नहीं निकलवा सकता वो की इनसे। इसलिए कहते हैं आपका क्रिप्टो इसलिए सेफ है, इसलिए बिटकॉइन को क्या कहते हैं, डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा है, इसीलिए गोल्ड कहा जा रहा है। और बाकी न्यूज़ तो ये है ही, और साथ साथ इन्होंने बहुत सारे एक्शन कर दिए हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अदर कंट्रीज हैं, ग्रीनलैंड है, उनको भी धमकी दे दी है, क्योंकि ग्रीनलैंड के अंदर भी क्या है भैया, बहुत रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिनकी यूएस को नीड है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको अभी चाइना से लेना पड़ता है। अगर इनको ऐसी छोटे छोटे देशों पर अगर ये हावी हो जाते हैं अटैक करके और उनको अपने अंडर ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, फिर उनको इनको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इन्होंने देखिए यूएन भी इसलिए चुप बैठा हुआ है क्योंकि सारे इंटरनेशनल लॉ तो सभी ब्रेक करने में लगे हैं। रशिया ने किया यूक्रेन पे, अब यूक्रेन के अंदर रशिया की ही चल रही है, ठीक है ना। अभी क्या है, इसको करा है अटैक यूएस ने, और कहीं ना कहीं फिर ताइवान पे भी भैया चाइना अटैक कर देगा। चाइना भी कब से नज़र बांध के बैठा है ताइवान के ऊपर,
तो चाइना क्या करेगा, चाइना भी ताइवान पे अटैक करेगा, चाइना ताइवान पे अटैक करेगा तो उसका लॉसेज यूएस को होगा, उसका लॉसेज यूएस को इसलिए होगा कि ताइवान के अंदर जितने भी सेमीकंडक्टर और चिप्स बनती है भैया वो यूएस को चाहिए होता है, क्योंकि वही वहाँ से ही सारा यूएस को भैया जाता है माल, जितना भी है सेमीकंडक्टर्स और इन सब कुछ का, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर ये चीजें क्रिएट होंगी। तो क्या है, इसी वजह से कोई कुछ नहीं कह रहा, रशिया भी इसलिए चुप है अभी, ठीक है, और कहीं ना कहीं चाइना भी अभी इसलिए चुप है। लेकिन ये नहीं है, इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, बोला तो लेकिन कदम नहीं उठाया जा रहा, कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी बड़ा। और बाई चांस अगर ये एक्शन हो गए तो सोचे क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ये भैया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा है, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी तो तब हम देखेंगे, फिर मार्केट में रिसेशन आ सकता है, सारी मार्केट क्रैश हो सकती है, जॉब्स जा सकती है, जॉब सेक्टर खत्म हो जाएंगे, तो बहुत गलत सिनेरियो बन जाएगा। वैसे हम तो चाहते नहीं वर्ल्ड वॉर 3 हो। साथ के साथ जल्दी से आगे की न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं, कुछ रह जाएगा तो मैं आपको बताता चलूँगा सारा। तो एक तो ये था। सेकंड क्या है, सेकंड ही है, देखिए ट्रम्प ने खुद ही अपने उस पे पोस्ट पे क्या लिखा है, इट वॉज ए ग्रेट ऑनर टू स्पीक विद द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया को भी इन्होंने क्या है भैया धमकी दे दी थी, है ना, गुस्तावो पेट्रो, हु कॉल्ड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ ड्रग्स एंड द डिसएग्रीमेंट दैट वी हैव हैड, आई अप्रिशिएट हिज कॉल हैज टोन। यानी मतलब वही है कि भैया कोलंबिया ने क्या क्या झुक गया, उनके जो पीएम है भैया उनका उनकी कॉल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका बात करने का सलीका सही था। तो ये क्या अपने आप को भैया बहुत अबव उस पे लेकर आए हैं, इसके ऊपर पावर तो है ही भैया कहीं ना कहीं। तो ये छोटे छोटे देशों पर प्रेशर डाल रहे हैं और ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि फिर आने वाले टाइम पर होगा यही, हो सकता है फिर भैया कल को इंडिया पाकिस्तान पे ऐसा करने लगे, प्रेशराइज करने लगे उन पे अटैक करके कुछ। तो अभी कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुकनी चाहिए, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जितनी भी कंट्री है उनका तो कोई वजूद ही नहीं बचेगा। और साथ के साथ क्या हुआ है, अब ये देखिए, ये वाली न्यूज़ जो है वेनेजुला का टैंकर था। एक्चुअली में हुआ क्या है, वेनेजुला से कोई टैंकर है जो रशिया का होगा, तो अमेरिकन फोर्स ने क्या कहा, यूएस की जो स्पेशल फोर्स है उसने क्या किया, उस टैंकर को जब्त कर लिया। और उसके बयानबाजी में क्या कहा गया है ये देखेंगे आप, ये जो है ये बयान दे रही हैं, इन्होंने ऐसा कहा है कि वो ना रशिया का टैंकर था ही नहीं, वो वेनेजुला का टैंकर था। तो वेनेजुला ने अपने टैंकर को बचाने के लिए उसके ऊपर फ्लैग रशिया का लगा दिया, ताकि अमेरिका उस पर वो ना करे, अटैक ना करे। लेकिन ये बात अमेरिका पहले से जानता है, इसलिए उन्होंने अटैक किया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है। और न्यूज़ में आपको बताता हूँ, चाइना देखिए, चाइना इशू अ फाइनल वार्निंग अगेंस्ट द इलीगल यूएस ब्लॉकेज ऑफ वेनेजुला। वेनेजुला पे जो ब्लॉकेज किया है इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है कि इंडिया इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब क्या करे, ये सब ना रशिया से मतलब तेल बाय नहीं करेंगे, ये अमेरिका से तेल बाय करेंगे, नहीं तो इनके ऊपर 500% का टैरिफ लग जाएगा। फिर टैरिफ की कहानी फिर चल गई है, इसलिए क्या है, फिर से मार्केट में मैंने आपको दिखाया था ना, प्राइस फिर दोबारा से नीचे जाने लगा। अच्छा खासा प्राइस ऊपर जाता, संभावना थी प्राइस ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये जो एक्शन होने चालू हुआ है ना कल परसों से, उसी एक्शन का ये रिएक्शन जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने अप्रूव कर दिया सैंक्शन बिल प्रपोज 500% टैरिफ ऑन नेशनल बाइंग रशियन ऑयल इंक्लूडेड इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। इन सब पे इन्होंने क्या है ये बिल निकाल दिया है और इस पर 500% का टैरिफ लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात यह है कि देखिए, जो देश के अंदर जो बहुत सारी कंपनीज होती है ना, उनका लेन देन होता है, बिजनेस होता है अदर कंट्रीज से। तो 1000 कंपनी ने अमेरिका के अंदर ही यूएस के ऊपर भैया केस फाइल कर रखा है, जिसका नतीजा आना है शुक्रवार को। तो फ्राइडे को हमें पता लगेगा, अगर वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ में रहती है कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसे भैया आप किसी भी कंट्री पे टैरिफ नहीं लगा सकते, ये कोई तरीका नहीं होता। तो एक बंदा भैया इतने माना अपने देश के लिए आप फैसले लो, मतलब सारे ऐसे उल्टे सीधे फैसले नहीं हो सकते ना, कहीं ह्यूमन राइट्स जो हैं वो भी होने चाहिए ना, कुछ रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, आप सब सारी चीज़ को एकदम से ब्रेक नहीं कर सकते। अगर वो खिलाफ आ गए ट्रम्प के, तो ट्रम्प के खिलाफ आएंगे, तो जितना भी अभी तक टैरिफ उन्होंने कलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वो टैरिफ उन्हें वापस उन कंट्रीज को रिफंड करना पड़ेगा, वो वापस उन्हें पे करना पड़ेगा। तो उसका इम्पैक्ट, जब लास्ट में टैरिफ पड़ा था तब भी देखिए मार्केट नीचे गई थी। इस केसेस में भी क्या हो सकता है, सिनेरियो 50-50 है। इसमें यह भी हो सकता है जब टैरिफ रिफंड होगा तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है और या फिर मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो इसका देखिए, मैं आपको साफ कहूँगा, मेरे पास कोई भविष्य देखने वाला जादुई गोला तो है नहीं जिसमें जो मैं कह दूंगा वही होगा। तो 50-50 चांसेस हैं। हो सकता है अभी टैरिफ लग रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहे हैं, तो टैरिफ हट जाएंगे तो मार्केट एक पॉजिटिव उसमें आ जाएगी और वापिस अप डायरेक्शन में जा सकती है। तो मैं ये कहूँगा जा सकती है, जाएगी नहीं है वो बताने वाला प्रॉपर मैं नहीं हूँ। और यही था कि भैया जो अपना रशिया है, रशिया का भी जो वॉरशिप है वो भैया वो पहुंच चुका है अपने जो भी ऑयल टैंकर उनका है। तो भैया इन रिस्पॉन्स टू ऑयल टैंकर सीजर, रशिया थ्रेटन यूएस विद मिसाइल स्ट्राइक टू टॉर्पेडो अटैक्स एंड सिंकिंग ऑफ अमेरिकन वॉरशिप। तो यानी क्या है भैया, उन्होंने
अपना जो सबमरीन है वो वहाँ पर भेज दी है, ताकि भैया अगर हमारे ऑयल टैंकर पे आप हाथ लगाओगे तो जो अमेरिका का वॉरशिप है हम उसको डुबो देंगे टॉर्पेडो अटैक से या फिर मिसाइल से। तो भैया यहाँ से रशिया की भी धमकी निकल चुकी है। तो यही सारी कंडीशन है जिसकी वजह से क्या है, पूरा वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो बना हुआ है। डेनमार्क ने भी वार्न किया है, इट विल शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चन लेटर इफ द यूएस इन्वेड ग्रीनलैंड। अगर ग्रीनलैंड में भैया किसी भी तरीके की घुसपैठ या करने की कोशिश करी है ना ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका ने, तो डेनमार्क चुप नहीं बैठेगा। डेनमार्क ऐसे ही अपना ग्रीनलैंड किसी को नहीं दे देगा कि अगर यूएस ने ऐसी करी तो भैया यही सारे सिनेरियो बन रहे हैं जिसकी वजह से क्या है। और जब से ट्रम्प आया ना कि बस ऐसा ही होने लग गया है। अब ये देखिए एक और था जो पोस्ट ट्रम्प ने खुद किया है, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट द इंटर्म अथॉरिटीज इन वेनेजुला विल बी टर्निंग ओवर बिटवीन 30 एंड 50 मिलियन बैरल्स ऑफ हाई क्वालिटी सैंक्शन ऑयल to the United States of America. This oil will be sold at its market price, and that money will be controlled by me as a president of United States of America to ensure it is used to benefit the people of the Venezuela and the United States. यानी इनका कहने का मतलब ये है कि ये अनाउंस करना जा रहे हैं जो उनकी वेनेजुला की इंटर्न अथॉरिटीज है उनको, कि भैया यहाँ से जो 30 से 50 मिलियन बैरल का जो हाई क्वालिटी ऑयल होगा, ठीक है ना, उसे यूनाइटेड ऑफ अमेरिका सेल करेगी। और किसके उसके अंदर इनके बिहाफ में मतलब सेल करेगी, और उससे जो भी कोई प्रॉफिट आएगा जो इसे कंट्रोल करेगा यूनाइटेड ऑफ अमेरिका का, और मतलब ट्रम्प खुद इसे वो करेंगे, इसकी निगरानी करेंगे। और इससे जो होने वाला प्रॉफिट होगा वो काम किसके आएगा, वो वेनेजुला को भी प्रॉफिट देंगे उस चीज़ का और यूनाइटेड स्टेट को भी। जब चीज़ ही वेनेजुला की है तो भैया प्रॉफिट भी नहीं मिलना चाहिए वैसे तो, लेकिन ठीक है। ऐसे भैया देखो जियो पॉलिटिक्स और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली चीज़ों पे ना आप अपने, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स तो कभी राय ऐसी दे नहीं सकते, लेकिन दुनिया तो जानती है यार ह्यूमन राइट्स और सबके हैं। ये नहीं है कि कोई छोटा देश है तो बड़ा देश उस पर अटैक करेगा। ऐसे तो होगा क्या, जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं ये तो फिर वही वाला ज़माना चला जाएगा जब पहले होता था कि भैया भारत पे भी लंदन वालों ने अटैक कर दिया था, है ना, इंग्लैंड वालों ने, तो उन पर कब्जा कर लिया था। तो वही पुरानी चीज़ें वो निकल के वापस आएगी। छोटा देश तो ऐसे बढ़ोतरी कर ही नहीं पाएगा, और छोटे देश के लिए भी फिर एक ही अपॉर्चुनिटी बचती है, क्रिप्टो। क्योंकि क्या है, क्योंकि छोटा देश होगा फिर उस पर अटैक कर दो, उससे गोल्ड छीन लो, उनके लोगों को मार दो, उनका पेट्रोल छीन लो, तो उससे बढ़िया क्या है, वो भी क्या करेंगे, कल वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, वो भी फिर क्रिप्टो में ही करें ना। क्योंकि भैया कहीं भी कीज होगी कुछ होगी तो कम से कम सिक्योर तो रहेगा ना। फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या कहते हैं, क्रिप्टो सेफ है, सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, डेनमार्क वॉन्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प टू स्टॉप द थ्रेट ऑफ द सीजिंग ग्रीनलैंड। तो भैया प्रेसिडेंट देखिए सबकी धमकीबाजी चल गई है, छोटे छोटे देश आपस में मिल गए हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा होगा तो भैया फिर उनका तो कोई वजूद ही नहीं बचेगा ना। ऐसे तो बड़ी कंट्रीज पर अटैक कर देगी। और यूएन का तो कहना यही है कि भैया नो वन इज फॉलोइंग इंटरनेशनल लॉ। यूएन का कहना है कि भैया कोई सुन ही नहीं रहा, इंटरनेशनल लॉ को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। और ये चीज़ है, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहले भी जैसे ट्रम्प ने कहा था रशिया को कि भैया क्या है कि यूक्रेन के साथ समझौता कर लो और यूक्रेन को मतलब वापस लौटा दो और अटैक ना करो, एक पीसफुल एक वॉर को ख़त्म कर दो, तो वो भी उन्होंने नहीं मानी। कहीं ना कहीं क्या है, इन चीज़ों पर इन्हें भी मौके मिल रहे हैं। अब अमेरिका को मौका मिल गया है इन पे अटैक करने का, और कहीं ना कहीं मेरे को जो लग रहा है कभी कुछ टाइम बाद ऐसा सुनने में आ जाए कि चाइना भी अटैक करने वाला ताइवान के ऊपर, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी, एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पे अपने बेनिफिट के लिए या अपने होने वाले लॉसेस के लिए जब मन चाहे जब अटैक कर सकती है, जो कि चीज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, कल को रशिया कहते मैं किसी और कंट्री पर अटैक करूँ, अमेरिका कहते मैं किसी और कंट्री पर अटैक करूँ, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ब्रेकिंग 16 ऑयल टैंकर फ्रॉम ब्रिक्स मेंबर रशिया Brazil, Russia, China, India plus Mexico and other are breaking the American blockage and loading Venezuela oil। तो क्या है भैया, अब इन्हों का ये कहना है कि भैया अमेरिकन जो ब्लॉकेड है उसको रिमूव करके लोडिंग हो रही है, वेनेजुला से ऑयल बाय कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भैया क्या है, आईएनआर में ट्रेड हो रही है उनके जरिए, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या है, वो डॉलर में बेच ही नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से क्या है, मेन एक्शन लेने का रीज़न इनका यही था, क्योंकि चाहते हैं कि इनका जो डॉलर है ना वो वीक ना पड़े कहीं से भी। तो इसलिए सारे अटैक हो रहे, सब कुछ हो रहा है। यही था वो जो मैं बता रहा था आपको, जो मरीना है उसका रशिया का था, इसी पे यूएस की जो मिलिट्री है, देखेंगे आप, ये स्पेशल फोर्स है, ये बगल में आई है और भैया ये ऊपर चढ़ रहे हैं और इन्होंने क्या है ऐसे इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो दिस इज़ वर्ल्ड वॉर 3 एंड हैज़ बीन 4 ईयर्स। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो ऑब्वियसली अगर
वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो इसका इम्पैक्ट सालों तक देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट जब रशिया और यूक्रेन की होने में हमें इतने साल 2 साल का इम्पैक्ट मिला, तो इसका तो सोचिए 5-10 साल तक का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ के ऊपर, जो कि अच्छी बात नहीं है। जो नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ट्रम्प का ही ऐसा कहना है, इनके खुद के ट्वीट है, मैं इसको तभी इस पे कवर कर रहा हूँ कि इट वाज़ अ ग्रेट ऑनर टू स्पीक। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये वही चीज़ है जो इन्होंने अभी बात करी थी कि जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो से जो उनकी बात हुई है। तो कहीं न कहीं देखा जाए ये चीज़ें सही नहीं है। इससे क्या है, ये पूरा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो अभी वॉर की सिनेरियो बने हुए हैं, ये वॉर के सिनेरियो ख़त्म होने चाहिए। कल जो टैरिफ का जो फैसला आना है अमेरिका से, वो फैसला कहीं न कहीं ऐसा आएगा, वो तो वक्त बताएगा और हम आपको अपनी न्यूज़ में से कवर कर देंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए और ये जो अभी अटैक्स चल रहे हैं इनको रुकना चाहिए, क्योंकि माना यूएस ने अभी जो करा है ऐसे ही फिर हर कंट्री करेगी, तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब पर्सनल फ़ायदे के लिए और पर्सनल उसके लिए आप करेंगे ऐसा, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कवर किया कि वर्ल्ड वॉर 3 क्यों हो सकती है और सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है। इस कंट्री ने क्या बोला, उसके प्रेसिडेंट ने क्या बोला, रीज़न क्या था वेनेजुएला पे प्रॉपर अटैक करने का, उनका ऑयल था क्योंकि उनके पास बहुत बहुत अधिक मात्रा में ऑयल है। दूसरा ये था कि वो यूएस के डॉलर के अंदर उसको नहीं बेच रहे थे उस ऑयल को। वो क्या कर रहे थे, अगर इंडिया को ऑयल खरीदना है तो आईएनआर में उसे बेच रहे थे, ठीक है ना, और रशिया को ऑयल बेचना है तो रूबल के अंदर वो उसका तेल बेचे थे। उस वजह से ट्रम्प चढ़ गए, उन्होंने अटैक कर दिया। उनके पास 6.5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है, ये कारण था। और साथ के साथ वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल है और ये भी, और इसी चीज़ की धमकी उन्होंने अदर देशों को भी दे दिया, छोटे ग्रीनलैंड और कोलंबिया, इन सबको बोल दिया कि अगर वो चीज़ इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो कल को उन पे भी ये अटैक्स हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बयानबाजी में अपनी कह दिया है। तो इसी वजह से मार्केट का सिनेरियो पूरा थोड़ा नेगेटिव में टर्न हो गया है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस वापस थोड़ा अब ऊपर आने लग गए हैं, क्योंकि ऑब्वियस है अभी तो पहला सिनेरियो जो पुराने लोगों के हिसाब से यही है कि भैया एक गोल्ड और सिल्वर ही है जो आपको सेव कर सकता है। ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो अभी होगा यही कि जैसे ही वहाँ से प्राइस नीचे आएगा तो फिर क्रिप्टो मार्केट में भी आपको बूम देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके लाइक्स के हमें बहुत नीड है, आपके जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी वीडियो यूट्यूब के द्वारा और प्लेटफॉर्म और लोगों तक और चैनल तक पहुँचाई जाएगी, और ताकि वो इस न्यूज़ को देख सकें। आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल को नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, तो कि कोई भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।